सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं, इस रामायण टीजर के आखिरी 2 सेकंड पूरी फिल्म का भविष्य बदल सकते हैं। हाँ, सिर्फ 2 सेकंड। और यकीन मानिए, अगर आपने वो 2 सेकंड मिस कर दिए, तो आपने इस टीजर की सबसे खतरनाक झलक देखी ही नहीं। लोग पूरे टीजर की बात कर रहे हैं, लेकिन असली खेल आखिरी 2 सेकंड में शुरू होता है। और आज मैं आपको वही 2 सेकंड डिटेल में समझाने वाला हूँ, जिसे देखकर समझ आएगा ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं, इतिहास बनने वाली है। सोचिए, अगर एक ऐसा पल आए जहां आपका बचपन, आपकी आस्था और आपकी यादें सब एक साथ आपकी आंखों के सामने जीवित हो जाएं, तो कैसा महसूस होगा। क्योंकि रामायण के इस टीजर में एक ऐसा ही पल है जो सिर्फ सिनेमा नहीं, बल्कि एक एहसास बनकर सामने आता है। और जैसे ही अरुण गोविल हमारे बचपन के भगवान राम रणबीर कपूर के सिर पर मुकुट रखते हैं, वो सीन बताता है कि ये फिल्म सिर्फ बनाई नहीं जा रही, इसे इतिहास की तरह गढ़ा जा रहा है। दोस्तों, जब किसी फिल्म का बजट 4000 करोड़ बताया जाता है, तो उम्मीदें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। लेकिन इस टीजर को देखते वक्त मुझे सिर्फ इसका बजट नहीं दिखा, मुझे दिखी भावना, श्रद्धा और एक जिम्मेदारी। सच कहूं, मेरा रिएक्शन 50-50 रहा। कुछ पल ऐसे थे जिन्होंने दिल जीत लिया, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो चीज सबसे पहले दिल में उतर गई, वो था इसका संगीत। जब AR रहमान और हांस जिमर जैसे लेजेंड्स एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो नतीजा सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, एक अनुभव बन जाता है। इस टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा लगा जैसे हजारों साल पुरानी कहानी आज फिर से सांस ले रही हो। अब आते हैं उस चेहरे पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे, रणबीर कपूर। लेकिन इस टीजर ने उन सभी डाउट्स को लगभग खत्म कर दिया। उनका चेहरा, उनकी शांति और उनकी आंखों में दिखती करुणा, ये सब कुछ देखकर लगा कि कास्टिंग का फैसला गलत नहीं था। एक छोटी सी डिटेलिंग ने तो दिल ही जीत लिया। जब राम अयोध्या में होते हैं तो हर तरफ उजाला दिखाई देता है, और जब राम अयोध्या छोड़ते हैं तो वही माहौल अंधेरे में बदल जाता है। यही छोटी छोटी चीजें किसी फिल्म को महान बनाती हैं। और बिना डायलॉग बोले सिर्फ एक्सप्रेशन से इतना कुछ कहना, ये हर एक्टर के बस की बात नहीं। मेरे हिसाब से इस रोल के लिए रणबीर को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। लेकिन अब आते हैं उस पल पर जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। टीजर के आखिरी 2 सेकंड, जहां बिना चेहरा दिखाए रावण का सिर्फ एहसास कराया जाता है। और सच बताऊं, वो 2 सेकंड पूरे टीजर पर भारी पड़ते हैं। ऐसा लगा जैसे ये रावण सिर्फ एक विलन नहीं, एक युग का प्रतीक बनने वाला है। अगर पुष्पक विमान वाला सीन और सीता हरण सही तरीके से दिखाया गया, तो अकेले वो सीन्स फिल्म को 1000 करोड़ क्लब में पहुंचा सकते हैं। हाँ, एक कमी जरूर महसूस हुई। अगर इस टीजर में हनुमान जी की एक झलक मिल जाती तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती। अब बात करते हैं विजुअल्स की। सच कहूं, हर चीज परफेक्ट नहीं लगी। कुछ फ्रेम्स ऐसे थे जो थोड़ा फैन मेड या AI जनरेटेड जैसे लगे, और शुरुआत का सीन वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाया जितना बाकी मोमेंट्स ने किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सच्चाई और भावना वो चीजें हैं जो करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीदी जा सकती। हमें हॉलीवुड की तरह मॉन्स्टर्स बनाने की जरूरत नहीं, हमें चाहिए दमदार एक्टर्स और दिल छू लेने वाले डायलॉग्स। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी पहचान है। इस टीजर को आप एक बार नहीं, बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक से ज्यादा मैजिक काम करता है। फिलहाल मुझे इस फिल्म पर 99% भरोसा है, और जो 1% बाकी है वो शायद रिलीज तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि याद रखो, राम से बड़ा है राम का नाम, और उसी से बनती है रामायण। अब आप बताओ, इस टीजर को 10 में से कितने नंबर दोगे, और क्या आपको लगता है ये फिल्म सच में इतिहास बना सकती है?